अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। वामनावतार का उपक्रम, बलि का अभिषेक तथा दैत्यों का उनसे त्रैलोक्य विजय के लिए अनुरोध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह नृसिंह अवतार की कथा कही गई। अब दूसरे वामन अवतार का वर्णन किया जाता है। इस अवतार में रूपवेत्ताओं में श्रेष्ठ श्रीहरि ने वामन रूप धारण करके देवताओं का कार्य सिद्ध किया था। पूर्व काल में सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके बलवान बलि के यज्ञ में गए। वहां उन्होंने अपने 3 ही पगों से नाप कर सारी त्रिलोकी का राज्य हर लिया। प्रभावशाली श्रीहरि ने नाना प्रकार के पर्वतों से विभूषित तथा समुद्र रूपी वस्त्र से आच्छादित ये पृथ्वी बलि से लेकर देवराज इंद्र को दे दी। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस विषय में मुझे संदेह है, साथ ही महान कौतूहल भी है। भगवान नारायण देव वामन कैसे हो गए, जिन्हें पुराण में पुराणात्मा मतलब पुरातन पुरुष एवं अंतर्यामी आत्मा पुराणात्मा कहा गया है, जो सर्वसमर्थ होकर एकार्णव के जल में नारायण के रूप में शयन करते हैं, जिनकी नाभि से ब्रह्मांड कमल प्रकट हुआ, जो समस्त लोकों की प्रकृति मतलब उपादान कारण है, जिन्हें ध्रुव मतलब नित्य कहा गया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित हैं, तीनों लोकों के आदि कारण हैं, सनातन देवादिदेव और सुराध्यक्ष हैं, सच्चिदानंद स्वरूप और विश्ववंदित हैं, हव्य और कव्य को वहन करने वाले, श्री संपन्न यज्ञ और श्राद्ध के भोक्ता तथा अविनाशी परमात्मा हैं। वे सर्वव्यापी भगवान विष्णु देवमाता अदिति के गर्भ से कैसे आए तथा जो इंद्र के भी सृष्टा हैं, वे इंद्र के छोटे भाई कैसे हो गए। यदि वे देव देवेश्वर अदिति के गर्भ से उत्पन्न हो ही गए, तब उन वामन देव को विष्णुत्व मतलब व्यापकत्व कैसे प्राप्त हुआ। मेरे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आप परमात्मा नारायण देव के वामनावतार की कथा मुझसे कहिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, ये दिव्य कथा बड़े बड़े ऋषियों द्वारा पूजित है, पुराणों तथा त्रिकालदर्शी विद्वानों द्वारा वर्णित है, वेद मंत्रों द्वारा प्रतिपादित तथा ब्राह्मणों द्वारा कथित है। तुम ध्यान देकर इसे सुनो। जन्मेजय, मरीचिपुत्र देवेश्वर प्रजापति कश्यप की भार्याओं में से 2 प्रधान थी, अदिति और दिति। वे दोनों आपस में सगी बहनें थीं। अदिति के गर्भ से महात्मा कश्यप द्वारा देवता उत्पन्न हुए। धाता अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इंद्र, विवस्वान, पूषा, 10वें पर्जन्य, 11वें त्वष्टा और 12वें विष्णु कहे गए हैं। दिति के गर्भ से बलवान एवं सामर्थ्यशाली हिरण्यकशिपु तथा उसका छोटा भाई प्रतापी दैत्यराज हिरण्याक्ष, ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए। हिरण्यकशिपु के 5 पुत्र हुए, जो भयंकर पराक्रमी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रहलाद, अनुल्लाद, सल्लाद, पराक्रमी हृद और 5वां अनुरुद्ध। प्रहलाद का पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि हुआ। उन सबके पुत्र पौत्र बड़े बलवान, अक्षय और अविनाशी परंपरा वाले थे। राजन, उन तेजस्वी और मनस्वी देवद्रोही दैत्यराजों के सहस्त्रों समुदाय देश देश में विद्यमान हैं। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, ये देख दैत्यों ने देवताओं का वध करने के लिए राजा बलि को अपना इंद्र बनाया। बलि सदा धर्म में तत्पर रहने वाले, सत्यवादी, जितेंद्रिय, शौर्य और स्वाध्याय से संपन्न, सर्वज्ञान विशारद, परावर तत्व के ज्ञाता, तत्वदर्शी, अविनाशी, तेजस्वी तथा हिरण्यकशिपु के समान ही शक्तिशाली दैत्य थे। उनके इन गुणों को देखकर उस समय समस्त दैत्यों ने विरोचन कुमार बलि को दिव्य अभिषेक के द्वारा दैत्येंद्र पद पर प्रतिष्ठित करके उनका पूजन किया। दैत्यों द्वारा बलवानों में श्रेष्ठ बलि का अभिषेक हो जाने पर संतुष्ट हुए ब्रह्मा जी ने भी असुरगणों के साथ समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए सोने के बड़े बड़े कलशों द्वारा विरोचन कुमार बलि का हिरण्यकशिपु के राज पर अभिषेक कर दिया। अभिषिक्त होकर जब अनुपम पराक्रमी बलि सिंहासन पर आसीन हुए, तब समस्त दानवों ने उनकी जय जयकार की। बलवानों में श्रेष्ठ बलि को इंद्र बनाकर समस्त दानवों ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार अपना अभिप्राय निवेदन किया। दैत्य बोले, दैत्यराज, आपको ये ज्ञात ही होगा कि पहले चराचर प्राणियों सहित ये सारा त्रिभुवन हिरण्यकशिपु के अधिकार में था। सुरेश्वर निषूदन देवताओं ने आपके पितामह का वध करके तत्काल ही तीनों लोगों का राज्य हर लिया और इंद्र को उस पर अभिषिक्त कर दिया। अतः नाथ,
अब आप हमारे साथ चलकर अपने पितामह का राज्य, यह प्रवाह रूप से सदा बना रहने वाला त्रिभुवन वापस लौट आइए। प्रभु, आपका कल्याण हो। आप अपने पितामह के राज्य पर पुनः अधिकार कर लीजिए। राजन, आप अनंत बल पराक्रम से संपन्न हैं तथा आपने गुणों द्वारा पितामह हिरण्यकशिपु से भी बढ़ गए हैं। अतः सहस्त्रों असुर गणों से घिरे हुए आप देवलोक में चलकर महानुभाव देवताओं पर विजय प्राप्त कीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामनावतार के प्रसंग में बलि का अभिषेक विषयक 48वां अध्याय पूरा हुआ।